नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है। आखिर ये धरती, हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, ये बनी कैसे? मतलब इसका जन्म कैसे हुआ? इस गहरी खोज के लिए हमारे पास एक काफी दिलचस्प सोर्स है। इसका टाइटल है पृथ्वी की उत्पत्ति, विज्ञान और पुराण। और जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ही सवाल के दो बिल्कुल अलग-अलग जवाब हमारे सामने रखता है। तो आज की चर्चा में हम इसी दस्तावेज को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये दोनों नजरिए, एक विज्ञान वाला और दूसरा जो हमारी पुरानी आस्थाओं और कथाओं से जुड़ा है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो पहले विज्ञान की तरफ चलते हैं। यहाँ जो कहानी हमें सोर्स में मिलती है वो कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि करीब 4.5 अरब साल पुरानी है। सोचिए जरा, कितना ज्यादा समय। उस वक्त हमारा सौर मंडल बिल्कुल अलग था। सोर्स बताता है कि तब यहाँ गैस और धूल का एक बहुत बड़ा घना सा बादल था जो घूम रहा था। इसे वैज्ञानिक नेब्यूला कहते हैं। यह हमारे आज के सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। स्कूल में हम सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही है इसके बारे में। हाँ, और ये सिर्फ गैस और धूल का ढेर नहीं था। इसमें वो सारे जरूरी तत्व थे जिनसे आगे चलकर ग्रह बनने वाले थे। हाँ। लेकिन बात ये है कि ये सब कुछ बस ऐसी बेतरतीब सा घूम रहा था। यहीं पर एंट्री होती है गुरुत्वाकर्षण की, ग्रेविटी। इन कणों ने, मतलब धूल और गैस के कणों ने धीरे धीरे एक दूसरे को खींचना शुरू किया। अच्छा, जैसे चुंबक खींचता है या जैसे? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। छोटे कण जुड़े, थोड़े बड़े बने, फिर वो और कणों को खींचने लगे। बिल्कुल, जैसे धूल के छोटे छोटे कण जुड़कर पहले रोड़े बनते, फिर पत्थर, वैसे ही। तो इस नेबुला में भी गैस और धूल के कण आपस में जुड़कर छोटे छोटे पिंड बनाने लगे। सोर्स में इन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहा गया है। मतलब अंतरिक्ष में खरबों छोटे छोटे पत्थर या पिंड कह लें, वो एक दूसरे से टकरा रहे थे, जुड़ रहे थे जी। और ये टकराव सिर्फ तोड़फोड़ नहीं था। यहाँ तो ये निर्माण का, बनने का प्रोसेस था। हर टक्कर से ये पिंड और बड़े होते जा रहे थे और गुरुत्वाकर्षण लगातार काम कर रहा था। पिंड जितना बड़ा होता, उसकी खींचने की ताकत उतनी बढ़ती जाती। वो आसपास के छोटे पिंडों को अपने अंदर मिलाता जाता। ये समझिए कि जैसे कोई धीरे धीरे मूर्ति गढ़ रहा हो। अरबों साल तक ये धीमी मगर लगातार चलने वाली प्रक्रिया जारी रही। और इसी सब से धीरे धीरे एक बड़ा सा गोला बन गया, हमारी शुरुआती पृथ्वी। लेकिन ये आज जैसी नीली हरी बिल्कुल नहीं थी, है ना? हरी नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स बताता है कि शुरुआती पृथ्वी तो समझिए आग का एक धधकता हुआ गोला थी। सतह पर पिघली हुई चट्टानों का समंदर खोल रहा था। तापमान इतना ज्यादा कि कुछ भी ठोस रह ही नहीं सकता था। बाप रे, मतलब जन्म काफी हिंसक था पृथ्वी का। हाँ, बहुत ज्यादा उथल पुथल भरा, शांत तो बिल्कुल नहीं। और फिर अरबों सालों में धीरे धीरे ये गोला ठंडा होना शुरू हुआ। जो बाहरी परत थी वो सख्त होके पपड़ी जैसी बनी, जिसे हम आज क्रस्ट कहते हैं। और ये ठंडा होना ही सबसे अहम पड़ाव था। इसी की वजह से आगे चलकर पानी तरल रूप में टिक पाया। अच्छा, तो इसी ठंडा होने के बाद ही वो माहौल बना जिसमें पहले समंदर बने, फिर हमारा वायुमंडल बना और फिर कहीं जाके जीवन की शुरुआत हुई। सोर्स में जीवन की उत्पत्ति का बस हल्का सा जिक्र है, पर यह समझना जरूरी है कि वैज्ञानिक नजरिए से ये ठंडा होना ही पहली सीढ़ी थी। बिल्कुल। वैज्ञानिक कहानी का सार यही है। एक तो बहुत लंबा टाइम स्केल, फिर गुरुत्वाकर्षण और टकराव जैसे भौतिक नियम, और एक क्रमिक धीमी प्रक्रिया जिसमें एक आग का गोला धीरे धीरे एक ऐसे ग्रह में बदला जहां जीवन पनप सका। यहाँ कोई भगवान की प्लानिंग नहीं, बस प्रकृति के नियम अपना काम कर रहे थे अरबों साल तक। और यह हमें ये भी सोचने पे मजबूर करता है कि जीवन के लिए जो स्थितियां यहाँ बनी वो शायद कितनी खास और दुर्लभ हैं पूरे ब्रह्मांड में। ये तो हुई वैज्ञानिक कहानी। अरबों साल, कणों का जुड़ना, ठंडा होना, काफी लॉजिकल है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारा सोर्स हमें एक बिल्कुल अलग दुनिया में भी ले जाता है। एक ऐसी सोच जहां पृथ्वी का जन्म अंकों और फिजिक्स से नहीं जुड़ा, बल्कि आस्था से, गहरे अर्थों और भावनाओं से जुड़ा है। यहाँ बात होती है भारतीय परंपरा की, जहाँ पृथ्वी को सिर्फ एक ग्रह नहीं माना गया, बल्कि माँ कहा गया है, धरती माँ। ये नजरिया ही एकदम अलग है। हाँ, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मतलब सिर्फ एक उपमा या मेटाफर नहीं है। इस नजरिए में पृथ्वी एक जीवित, एक सेंसिटिव इकाई है। उसकी अपनी चेतना है, अपना अस्तित्व है।
और जब हम उसे माँ कहते हैं तो उसके साथ एक जिम्मेदारी का रिश्ता जुड़ जाता है। उसका ध्यान रखने का, उसे बचाने का भाव आता है। ये वैज्ञानिक दूरी से बिल्कुल अलग एक गहरा भावनात्मक रिश्ता है। और इसी सोच के तहत सोर्स में पुराणों का जिक्र आता है। बताया गया है कि सृष्टि की रचना का एक बड़ा प्लान था, एक उद्देश्य था, और उसी में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मांड बन रहा था तो संतुलन बनाने के लिए, जीवन को एक आधार देने के लिए, कहते हैं भगवान विष्णु की इच्छा से पृथ्वी प्रकट हुई। मतलब ये कोई एक्सीडेंटल घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी रचना मानी जाती है। जी, और यही सोची समझी रचना या सचेत रचना का विचार इसे वैज्ञानिक नजरिए से एकदम अलग कर देता है। विज्ञान पूछता है कैसे हुआ, वो प्रक्रियाएं बताता है, जबकि ये पौराणिक व्याख्या क्यों हुआ, उसके पीछे का मकसद, उसका अर्थ बताती है। ये ब्रह्मांड को एक नैतिक व्यवस्था की तरह देखती है, जहां हर चीज का अपना एक रोल है, एक मकसद है। और इसी विचार में पृथ्वी को अक्सर भूमि देवी या भूदेवी कहा गया है। कई कथाओं में तो उन्हें भगवान विष्णु की पत्नी भी बताया गया है। विष्णु जो पालन करते हैं और भूदेवी जो आधार देती हैं, पोषण देती हैं। ये जोड़ी सृष्टि के बैलेंस का प्रतीक बन जाती है। बिल्कुल, ये रिश्ता बहुत गहरा है। पालनहार और पोषण देने वाली धरती। ये दिखाता है कि जीवन के लिए ये दोनों कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये प्रकृति और परमात्मा के बीच का एक अटूट कनेक्शन दिखाती है। ये याद दिलाती है कि धरती सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं, वो खुद में पूजनीय है। और इसी पूजनीय भाव से जुड़ी एक बहुत ही फेमस कहानी का जिक्र सोर्स में है, वराह अवतार की कथा। कहानी कुछ यूं है कि एक बार हिरण्याक्ष नाम के एक राक्षस ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे कहीं गहरे पानी में, रसातल में छिपा दिया। इससे पूरी सृष्टि का बैलेंस बिगड़ गया, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हाँ, मतलब जीवन का आधार ही गायब हो गया। बिल्कुल। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल जंगली सुअर का रूप लिया, वराह का अवतार। अपने शक्तिशाली थूथन और दाणों से उन्होंने रसातल में पृथ्वी को खोज निकाला, राक्षस को मारा और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर सुरक्षित उठाकर वापस समुद्र से बाहर लाए और उसे उसकी सही जगह पर फिर से स्थापित किया। और ये कथा सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, इसके बहुत गहरे सिंबॉलिक मतलब हैं। वराह अवतार दिखाता है कि जब संकट आता है तो ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं, व्यवस्था को फिर से ठीक करते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पृथ्वी का समुद्र में डूबना एक तरह से नैतिक पतन या अव्यवस्था का सिंबल है, और वराह का उसे बाहर निकालना धर्म और संतुलन को फिर से स्थापित करना है। ये कथा पृथ्वी के प्रति एक दैवीय जिम्मेदारी और सुरक्षा के भाव को भी दिखाती है। और इन्हीं कथाओं, इन्हीं मान्यताओं और पृथ्वी को माँ या देवी मानने की वजह से पारंपरिक रूप से उसकी पूजा की जाती रही है। उसके प्रति एक श्रद्धा, एक आभार का भाव रखा जाता है। उसे नुकसान पहुंचाना सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि माँ का अपमान करने जैसा माना जाता है। बिल्कुल, ये नजरिया प्रकृति के साथ एक पार्टनरशिप, एक सम्मान के रिश्ते पर जोर देता है। जहां वैज्ञानिक नजरिया हमें पृथ्वी की भौतिक सच्चाई, उसकी नाजुकता समझने में मदद करता है, वहीं ये पौराणिक नजरिया हमें उसके साथ एक नैतिक और भावनात्मक रिश्ता जोड़ने को कहता है। दोनों अपने अपने ढंग से पृथ्वी की अहमियत बताते हैं। तो अब हम कहाँ पहुंचे हैं इस चर्चा में? हमने पृथ्वी की उत्पत्ति की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें देखी, जैसा कि सोर्स में है। एक तरफ अरबों साल में फैली भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं, गैस, धूल, टकराव, गुरुत्वाकर्षण, ठंडा होना। ये बताता है कि पृथ्वी कैसे बनी। इसे हम सबूतों और मॉडलों से समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ आस्था, प्रतीक, गहरी भावनाएं, कथाएं, जो पृथ्वी को एक जीवित, पूजनीय माँ के रूप में देखती हैं और ये बताती हैं कि हमारे होने के लिए उसका क्या महत्व है और उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। हाँ, और ये सोर्स इन दोनों को दो अलग अलग ज्ञान के सिस्टम की तरह पेश करता है। एक जो सबूतों पर आधारित है, जिसे हम देख परख सकते हैं। दूसरा जो सुनने, मानने और आस्था पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि इंसान ने हमेशा से अपनी उत्पत्ति और अपने घर यानी इस ग्रह को समझने की कोशिश की है। और ये दो नजरिए उन्हीं कोशिशों के दो बड़े रास्ते दिखाते हैं। एक रास्ता शायद दिमाग का है, जो विश्लेषण करता है। दूसरा दिल का है, जो महसूस करता है, जुड़ता है। तो आज हमने पृथ्वी की उत्पत्ति, विज्ञान और पुराण, इस सोर्स के आधार पर धरती के जन्म की दो मुख्य कहानियों को समझा। पहली वैज्ञानिक कहानी,
गैस धूल का बादल, टकराव, जुड़ाव, गुरुत्वाकर्षण, आग के गोले से जीवन के लायक ग्रह बनने तक का सफर। और दूसरी पौराणिक कहानी, खासकर भारतीय संदर्भ में, जहां पृथ्वी धरती माँ या भूदेवी हैं, जिनकी उत्पत्ति सृष्टि की दिव्य योजना का हिस्सा है और जिन्हें वराह अवतार जैसी कथाओं में सम्मान और पूजा मिलती है, जो उनके बचाव और पुनर्स्थापना का प्रतीक है। और यहाँ एक सवाल मन में आता है जो शायद सोर्स सीधे तौर पर नहीं पूछता, लेकिन इन दोनों विवरणों को साथ रखने पर सोचने को मजबूर करता है। भले ही ये दोनों नजरिए उत्पत्ति को बिल्कुल अलग तरह से समझाते हों। एक कहता है कि ये बस हो गया प्राकृतिक प्रक्रियाओं से, दूसरा कहता है कि ये ईश्वर की इच्छा से हुआ। पर क्या अंत में दोनों ही अपने अपने तरीके से पृथ्वी के असाधारण महत्व पर जोर नहीं देते, उसकी अनमोलता पर, जीवन के लिए उसकी जरूरत पर? सोचिए, विज्ञान हमें बताता है कि जीवन के लिए कितनी सटीक, कितनी दुर्लभ परिस्थितियां चाहिए थीं। सही दूरी, सही तत्व, सही तापमान,